हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन टॉपिक करने वाले हैं एक फिजिक्स का जोरदार नीट के लिए थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने वाला है। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है। मैं लिख देता हूँ हेडिंग। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है थर्मो, दूसरा होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट, एनर्जी। थर्म का मीनिंग क्या होता है? हीट और एनर्जी। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। हीट एनर्जी का मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो तो उस सभी केसेस की स्टडी अपन किस में करते हैं? थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। ठीक है। जैसे अपने पास बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जैसे अपने पास कोई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो हाई है, हाई से लो की तरफ जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने पास क्या होता है? हीट का फ्लो होता है। तो हीट और एनर्जी दोनों का अपने पास क्या होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मीनिंग होता है कि थर्म का मतलब होता है हीट या एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। हीट या एनर्जी का मोशन होता रहे। मोशन का मीनिंग होता है कि टाइम के साथ कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी मूव करे, टाइम के साथ क्या हो? अपनी पोजीशन को चेंज करे। टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। पर यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? हीट या एनर्जी का मोशन हो रहा है। हीट या एनर्जी का मोशन होगा या हीट या एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? कौन सी स्टडी बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है। मैं कुछ एक पॉइंट्स लिखवाता हूँ जो अपन आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास सिस्टम्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सराउंडिंग्स। तीसरा पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस। शॉर्ट में लिखता हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस। अगला पॉइंट है अपने पास लॉज। लॉज में जीरोथ लॉ आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है। ठीक है। और सेकंड लॉ भी आता है। केमिस्ट्री में अपन सेकंड लॉ पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। ठीक है। इसके बाद में वर्क डन बाय गैस। टाइम बचा तो अपन इन टॉपिक्स पे पूरे चर्चा करेंगे। ठीक है। पूरी अपन इन टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिस्टम और सराउंडिंग क्या होती है। ठीक है। मैं एक आपके पास एग्जांपल लेता हूँ। ये अपने पास कोई बॉक्स है। ये अपने पास क्या है? कोई बॉक्स है। ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मुझे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है। इस बॉक्स के अंदर क्या करना है? मुझे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है। तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा? सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। ये बॉक्स क्या करेगा? सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। और इसके आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, अमेरिका नहीं जाना है आप, इसके आसपास का जो अपने पास एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? हम सराउंडिंग बोलेंगे। इसके आसपास का जो एरिया होगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। जैसे अपने पास, मैं एक डायग्राम के थ्रू इसमें मैं समझाना चाहूँगा। ये मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है। एक बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे टेम्परेचर के बारे में चर्चा करना है, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, इसका वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, इसमें कितना वाटर फिल किया गया है, पानी फिल किया गया है, उस पानी के बारे में, उसका आयतन कितना है, उसका मतलब आयतन का मतलब वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, इन सब बातों की अपन स्टडी करेंगे। तो इसको बोलेंगे अपन सिस्टम। और इसके अराउंड जो भी होगा, इसके अराउंड, ज़्यादा दूर नहीं, इसके अराउंड जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। इसके आसपास का जो एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? सराउंडिंग्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जिसकी भी स्टडी करें, जैसे
अपन अगर वाटर फिल किया है तो वाटर के फिल के टेम्परेचर की स्टडी करें, प्रेशर की स्टडी करें, वॉल्यूम की स्टडी करें, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग हो चुका है, अपन ने 2 टॉपिक कवर किए। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ठीक है, यदि ये सिस्टम, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास में, ये अपने पास एक बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी है, तो अगर ये बाल्टी ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो हीट और मैटर, जो इसमें मैटर होगा, अपन अगर इसमें चाय भर दें, मैटर होगा, या इसमें जो भी मैटर होगा, चाय होगा, गर्म पानी होगा, वो क्या होगा, उसकी हीट सराउंडिंग की तरफ जाएगी। उसकी हीट क्या जाएगी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी, यानी सराउंडिंग में ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे मैंने एक बाल्टी ली थी, इसमें क्या करेगा, हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग को करेगा। हीट या एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो सराउंडिंग में करेगा। और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, भाप बन के ऊपर जाएंगे। अगर पानी लिया है मैंने, वाटर लिया है, तो क्या होगा, भाप बन के इसके मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, साथ में मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। इन दोनों केस को क्या बोलेंगे, मैटर और हीट दोनों मैटर, हीट प्लस मैटर दोनों ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और अब अगर मैं इस बाल्टी, जैसे मैंने दोबारा एग्जांपल लेता हूँ, ये अपने पास बाल्टी है, इस बाल्टी में अगर ऊपर से प्लेट लगा दी जाए, इस बाल्टी के क्या लगा दी जाए, ऊपर से प्लेट लगा दी जाए, तो मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर पानी गर्म कर दिया जाए, इसमें बहुत गर्म पानी करेंगे, तो इसके जो एयर बबल्स होंगे, जो प्लेट अपन ने ढकी है उसकी सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उस ऊपर वाली सरफेस पे इकट्ठा होके परत बना लेंगे, परंतु इस बाल्टी के बाहर नहीं जाएंगे। परंतु हो सकता है कुछ समय बाद क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, तो ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने पास ये पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ठंडा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है वो अपने पास लो है, कम है टेम्परेचर, और अंदर जो सिस्टम में टेम्परेचर है वो हाई है। तो हाई टेम्परेचर से हीट का ट्रांसफर किसकी तरफ हो गया, लो की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया, अपने पास लो की तरफ हो गया। अपने पास हाई टेम्परेचर, यहाँ पर अगर मैंने प्लेट रखी तो ऊपर तो क्या है अपने पास हाई टेम्परेचर, यहाँ पर है लो, सॉरी ऊपर तो है लो टेम्परेचर, नीचे हाई टेम्परेचर, तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो गया, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो गया। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, केवल हीट का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे अपन थर्मस की बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, थर्मस की बात करते हैं। थर्मस में अगर चाय फिल कर दी जाए और उसे बंद कर दिया जाए तो कुछ 1 दिन 2 दिन तक उसमें गर्म रहती है चाय, फिर वो ठंडी हो जाती है। मतलब उसमें न तो हीट का ट्रांसफर होगा न मैटर का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में न हीट का ट्रांसफर होगा न मैटर का ट्रांसफर होगा, दोनों का ट्रांसफर अपने पास नहीं होगा। ठीक है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एक थर्मस। ठीक है, ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर, और आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और अपने पास मैटर दोनों का ही ट्रांसफर अपने पास नहीं होगा। तीसरी अपने पास 2 टॉपिक कवर किए। तीसरा पॉइंट है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, तो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस वे फंक्शन जो थर्मोडायनेमिक्स को समझाएं। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्लास फ्लास्क लिया, मैंने उसमें वाटर फिल कर दिया और ऊपर से उसको बंद कर दिया, तो इसका एक तो होगा टेम्परेचर,
टेम्परेचर इसके बारे में बता सकता है कि कितना टेम्परेचर है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स को कौन कौन से फंक्शंस बता सकते हैं, एक टेम्परेचर बता सकता है, एक इसका प्रेशर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर को, प्रेशर बता सकता है, टेम्परेचर बता सकता है, प्रेशर बता सकता है, और वी वॉल्यूम बता सकता है, और एक एस होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी तो चार चीज इसमें बताई जा सकती है। जो फंक्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, वो चार चीजों के द्वारा बताए जाते हैं। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर, तीसरा होता है वॉल्यूम, चौथा होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो पानी है या कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी क्या हो जाएगी, डिसअरेंजमेंट। मतलब एक मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर का यहाँ पर फिल है, एक यहाँ पर फिल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, चारों तरफ फैला हुआ है मॉलिक्यूल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसअरेंजमेंट होगा। तो डिसअरेंजमेंट कौन सी क्वांटिटी बताती है, एंट्रोपी बताती है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, तो ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है या थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है। प्रेशर इसका कितना होगा, हाई होगा लो होगा, इसका थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है या थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है या थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है। और अगला है अपने पास वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसा होगा, अगर वाटर फिल किया गया और थोड़े समय टाइम बाद वाटर क्या हो जाए, सराउंडिंग में चला जाए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले वॉल्यूम क्या था, ओरिजिनल वाटर था, मान लो 5 लीटर वाटर है, उसके बाद में सराउंडिंग में चला जाता है, तो गर्म होने के बाद सराउंडिंग में चला जाता है, मान लो 4 लीटर अपने पास वाटर बचता है, तो एक वॉल्यूम भी बताया जाता है। और एंट्रोपी होती है डिसअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर हैं उसका जो डिसअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अपने पास थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन होगा, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सेकंड लॉ में काम में लेते हैं, केमिस्ट्री में सेकंड लॉ में काम में लेते हैं, सेकंड लॉ में इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने पास लॉज, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। इसमें अपन बात करते हैं, तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसकी अपन बात करेंगे। देखिए इसकी कैसे बात करते हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसकी अपन कैसे बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, मैंने 3 सिस्टम लेता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने लिया, इससे जीरोथ लॉ से पहले पढ़ने से पहले अपन थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, किसी बॉडी पे क्या हो, नेट फोर्स जीरो, उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे मैंने एक बॉडी ली, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 इस तरफ, ये F2 लग रहा है इस तरफ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने पास बराबर है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो F नेट जो नेट फोर्स होगा अपने पास वो क्या होता है, 0 न्यूटन होगा। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। तो अगर किसी भी बॉडी में 0 न्यूटन फोर्स है लग रहा है, यानी फोर्स, नेट फोर्स जितने भी फोर्स हैं उसका नेट अपने पास 0 हो रहा है, टोटल 0 होता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर बॉडी का बराबर हो जाए, पूरे सिस्टम में बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए, हीट का फ्लो रुक जाए, हीट का फ्लो रुक जाए। हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, बट हीट का फ्लो अगर रुक जाए, हीट का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन, उसको अपन बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मैं मान लूँ इस 3 सिस्टम ले रहा हूँ, इस A B C, ठीक है। इस सिस्टम को सबसे पहले मैं इसके नजदीक रखता हूं, ठीक है। रुको एक बार, इस सिस्टम को सबसे पहले इसके नजदीक रख रहा हूं, इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TC है। इसके नजदीक रखा जाए तो हीट का फ्लो हो चलता जाएगा, चलता जाएगा, किस पॉइंट पर रुकेगा, इन दोनों को नजदीक रखा तो किस पॉइंट पे रुकेगा, जब टेम्परेचर बराबर हो जाए, जब इनका क्या हो जाए, टेम्परेचर बराबर हो जाए, यानी ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब ये इसका रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा, हीट का फ्लो होना रुक जाएगा, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा।
अब इसको थर्मल इक्विलिब्रियम के पास में इसको नज़दीक में रखा जाए बी और सी को, जब इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब इनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरे को पास में रखा जाता है। ये प्लेट क्या होती है, डायथर्मल प्लेट होती है। ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, डायथर्मल होता है। डायथर्मल का मतलब ये अगर किसी के पास में रखा जाता है तो हीट का सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, हीट का सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों को पास में रखा तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और इसको ए को सी के बराबर रखा तो ए और सी का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो फिर ए और बी भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, टी ए बराबर टी बी। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ए का थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, सी का थर्मल इक्विलिब्रियम बी के साथ है, तो इन दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ होगा, तो टी ए बराबर टी बी होगा। तो इस केस में अपन बोलेंगे इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं है, ये जीरोथ लॉ है। अब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ का क्या बोलता है, अगर किसी सिस्टम को दी गई हीट डेल्टा क्यू, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, पहला है डी यू और ये होता है डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, दो पार्ट्स में इसमें डिवाइड करती है, यानी दी गई हीट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं वर्क डन, इसको बोलते हैं गिवन हीट। जैसे इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लिया जाए, पंखा चलता है तो पंखा किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट है, जब चल रहा है तो एनर्जी हीट के रूप में मिलती है पंखे को, तो वो पंखा एक तो अपन को ठंडी हवा देता है, यानी उसने कुछ ना कुछ काम किया। दूसरा उसका इंटरनल एनर्जी, उसकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है, यानी गर्म किस वजह से हुई है, वो इंटरनल एनर्जी में उसकी एनर्जी, उस बॉडी जो पंखे की बॉडी है उसको इंटरनल एनर्जी मिल चुकी है, इसलिए बॉडी गर्म हो जाती है। मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हीट, एक तो इंटरनल एनर्जी, बॉडी गर्म कर दिया उस पंखे की, दूसरा उसको पंखा चला दिया, तो दो पार्ट्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है। पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है वर्क फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन, इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। मतलब कोई भी पाथ पे अगर पीवी डायग्राम बनाया जाए, पीवी इनके मध्य पीवी वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम बनाया जाए, तो ये अगर मैं तीन पाथ बनाऊं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, ठीक है, तो इन पाथ पे डिपेंड करेंगे। ये पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। हीट और वर्क डन इस पाथ पे डिपेंड करेंगे, पाथ कैसा चल रहा है उस पे डिपेंड करेंगे। उससे पीवी ग्राफ से अपन को पता चलेगा कि ये कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे कम हो रहा है, कैसा ज़्यादा हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, केवल इनिशियल पॉइंट, इसको मैं बोल दूं ए, इसको मैं बोल दूं बी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल एनर्जी फंक्शन। ठीक है, अब पूरे को अपन कंक्लूड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट का ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर को अपन थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था सिस्टम जिसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं उसको अपन सिस्टम बोलते हैं। उसके आसपास की
एरिया को अपन सराउंडिंग बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जो भी होंगे वो जीरो होंगे, किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो वह इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर बराबर हो। कोई भी बॉडी का अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ, इस बॉडी में ले लूँ टेम्परेचर, कोई 2 पॉइंट ले लूँ, ए पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों पे टेम्परेचर अपने पास बराबर हो, इसको अपन बोलेंगे अपन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बराबर हो तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद में अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ा, तीन अपन ने बॉडी ली थी, उस तीनों बॉडी में अगर एक ABC बॉडी ली थी अपन ने, A B और ये C, ये A ये B C, अगर A का C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और C एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो और B और C एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी TA बराबर TC है तो TB बराबर TC है। तो इन दोनों से अपन देखेंगे TA बराबर कौन सा होगा, TB होगा। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या होता है, जो हीट गिवन होती है, जो दो पार्ट्स में ब्रेक होती है, पहला होता है इंटरनल एनर्जी, दूसरा होता है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन और अपने पास हीट होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। अगर PV डायग्राम बनाया जाए तो उसके पाथ पे डिपेंड करते हैं। और AB क्या होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होते हैं। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कौन डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी आपके पास डिपेंड करती है, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने चैप्टर कंक्लूड किया और आगे अपन पढ़ेंगे वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस किस तरीके से वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन ऑन द गैस होता है। वर्क डन बाय द गैस होगा, एक होगा वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब नेगेटिव होता है, इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होती है, इंटरनल एनर्जी कब नेगेटिव होती है। अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हुई तो क्या सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हुई तो क्या सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो क्या सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, वर्क डन नेगेटिव हुआ तो क्या सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, इस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।